मानव जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ति। भगवान का भजन कैसे करें, कैसे करना चाहिए, यह हमें जो संत महापुरुष हैं उनके पास जाने से, उनके पास बैठने से, उनसे पूछने से हमें प्राप्त होगा कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। क्योंकि भगवान का भजन तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान के पास पहुंचने का रास्ता कौन सा है, कैसा है, ये तो सब संत महापुरुष ही बतला सकते हैं। जो जानकार हैं, जो वहाँ पर गए हुए हैं, वही बता सकते हैं। और भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, ये भी हमें संत महापुरुष ही बता सकते हैं। इसलिए संत महापुरुषों की शरण में जा कर के उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और वो जैसा कहें, जैसा हमें खाने पीने के लिए, चलने के लिए, कर्तव्य के लिए जैसा वो आदेश देवें, वैसा हमें करना चाहिए। तभी हम भगवान के रास्ते पर चल सकते हैं। वरना तो हम चाहे लाख कोशिश करो, हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। भगवान के पास पहुंचने का तो हमारे शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, संत महापुरुष हैं, वही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। वरना हम अपने आप अगर चलते हैं, अपना मनमाना कार्य करते हैं, तो हम वो मंजिल तय नहीं कर सकते। इसलिए संत महापुरुषों के वचन, गुरुजनों के वचन सुनना चाहिए और उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। अगर हम अपना मनमाना रास्ता अपना लेते हैं तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करें। भगवान की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें संत महापुरुषों का सहारा लेना पड़ेगा। संसार में अनेक मंजिलें हैं, जहां पहुंचने के लिए बड़े हाथ पैर मारने पड़ते हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। संत महापुरुषों का कहना है कि अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, तो केवल भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करें। शरण में होना क्या है कि सबका तो भला सोचें, सबका भला करें, शास्त्र सम्मत कर्म करें और अपने कुटुंब परिवार का पालन पोषण नेक कमाई से करें, तो हम भगवान के रास्ते पर चल सकते हैं, हम भगवान को पा सकते हैं। अगर हम किसी के साथ धोखाबाजी करेंगे, छलबाजी करेंगे, कपट करेंगे, तो हम भगवान के रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और राग द्वेष, इनका त्याग करके भगवान की शरण में होकर के अगर कोई जीव भगवान का भजन करता है तो उसका कल्याण निश्चित है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ऐसा हमारे सदग्रंथ और संत महापुरुष कहते हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि वो धर्म पर चले और भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करे। हर जीव से, हर पशु पक्षी से, हर मानव से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सभी में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो गुणग्राही होना चाहिए। किसी में भी देखें तो गुण देखें और उनको ग्रहण करें। जैसे कछुआ होता है, वो पानी में रहता है और जब उसके आगे कुछ अड़चन आ जाती है तो वो अपने शरीर को समेट लेता है। इसी तरह से मनुष्य का भी स्वभाव होना चाहिए। संसार में रहेंगे, अनेक प्रकार की दिक्कतें आएंगी, अनेक प्रकार की मुसीबतें आएंगी, उनसे घबराना नहीं चाहिए। उनका किसी भी प्रकार की उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। अगर हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमारा सारा भार भगवान पर छोड़ देते हैं, तो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, मैं उसका योगक्षेम स्वयं हैन करता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। संसार में कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इस पर किंचित मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए।
जो जैसा करता है उनको करने दो। अपने को तो अपना रास्ता तय करना है, अपना कल्याण करना है। इसलिए भगवान की शरण में होकर के इस मंजिल पर चलते रहो। जो जो विपत्तियाँ आएँ, जो जो कठिनाइयाँ आएँ, जो जो सुख दुख आएँ, वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, ऐसा अगर हमारे विचार में आ जाता है तो हम बड़े ही शानशाह हैं, बड़े ही सुख शांति से हम जी सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर हम किसी से राग द्वेष करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, तो समझो कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। इसलिए हमें अपनी मंजिल तय करनी है, किसी पर भी किसी प्रकार का विचार नहीं करना है। जो जैसा करता है उनको वैसा करने दो। हमें तो केवल अपना कल्याण करना है। इसलिए भगवान की तरफ हमें बढ़ना है तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि जो भी भला बुरा कुछ कर रहे हैं कह रहे हैं, उनकी परवाह न करके भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करें। जब तक बालक जोर जोर से खूब रोता नहीं है तब तक माता का हृदय उसके प्रति पूर्ण रूप से द्रवित नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम भगवान के शरण नहीं होते हैं, भगवान पर हमारा काम नहीं छोड़ते हैं, तब तक भगवान हमारे काम को नहीं संभालते हैं। इसलिए छोटा बच्चा होता है, वो माँ पर पूर्ण समर्पित हो जाता है तो माँ उसको आकर गोद में उठा लेती है। इसी तरह से अगर हम भी भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित हो जाएंगे तो भगवान हमारा काम करेंगे, समय हमें संभालेंगे। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उनको चाहिए कि वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पित होकर के अपना काम करे। कभी भी किसी प्रकार का किसी के साथ राग द्वेष न करे, न कभी किसी के साथ छल कपट करे, न चोरी जारी करे। भगवान की शरण में होकर के अपना काम करे। जैसा रूखा सूखा जो भगवान देते हैं उसी में संतुष्ट रहे। कभी भी किसी के ठाठ बाट को देख करके मन को न ललचाए। जैसा उनके भाग्य में है वो उनको मिल रहा है, जैसा हमारे भाग्य में है वो हमें मिलता रहेगा। यही सोच करके भगवान से हरदम प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचे। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमें बचाओ, हे नाथ हमें बचाओ, हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं। हे नाथ आपके सिवा हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है। ऐसे अगर हम कातर स्वर से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान बड़े ही दयालु हैं, हमारी प्रार्थना को जरूर ही सुनेंगे। संत महापुरुषों का यही कहना है, जिसके जैसे भाव होते हैं उसी के अनुसार ही उसका रास्ता तय होता है। इसलिए हमारे भाव अच्छे और ऊंचे होने चाहिए। भगवान से हमें अगर कुछ मांगना है तो यही मांगें कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो। यही भगवान से मांगना चाहिए और रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हम आपके हैं, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई भी रक्षक नहीं है। इस तरह से अगर हम कातर स्वर से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर ही सुनेंगे। और भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि
हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।